नाचेगा 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 हिंदुस्तान नाचेगा नाचेगा। My heartiest wishes to Dushyant and Ritu. बिग कैंप का एक और दिन, सभी छात्र अपनी तरफ से अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान हर वक्त हर पल सीखता ही रहता है। बिग कैंप में छात्रों के अभिनय से शायद एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स और सभी शिक्षक पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं, और बिग कैंप में आयोजित की गई असेंबली जहां दिए जा रहे हैं छात्रों को अभिनय के बेहतरीन टिप्स। और फिल्म दोनों में बहुत अंतर होता है। जो सबसे बड़ा अंतर है कि रिकॉर्डेड स्टफ को हमें एडिट करने का समय होता है हमारे पास में। हम कोई भी चीज़ कैमरे से शूट करते हैं, उसके बाद उसको लैब में आराम से बैठ के एडिट करें, उसे साउंड उसका ठीक करें, उसकी जो जहाँ पे आर्टिस्ट के क्लोजअप्स हैं, क्लोजअप्स हम लोग कट करके लगा सकते हैं, जहाँ फुल लेंथ शॉट अच्छे हैं वो कट करके लगा सकते हैं। बट अब जब लाइव परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे कोई टेक नहीं होता, वहाँ कोई भी कट नहीं होता। इन दोनों ही चीज़ों में हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। तो शुरुआत हम करते हैं छोटे पर्दे से। छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा, अगर हम बेसिक एक्टिंग की बात करें तो दोनों में ही हमें सेम मेहनत करनी होती है। बट कहीं ना कहीं पे बड़े पर्दे में और छोटे पर्दे में जो अंतर है वो प्रोडक्शन कॉस्ट एक सबसे बड़ा अंतर है। जब हम शूट करते हैं, कोई फिल्म शूट करते हैं, तो उसके टेप्स होते हैं, उसकी यूनिट होती है, उसकी जो जितनी भी पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है, दैट इज़ टू एक्सपेंसिव। इसीलिए फिल्म हमेशा 2 घंटे की बनती है, 2.5 घंटे की बनती है या 3 घंटे की बनती है। उससे अब तो पब्लिक को हम बांध के भी नहीं रख सकते। फिल्म एक ऐसा फ्रेम है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में हमें ख़त्म करनी होती है कहानी। वहीं सीरियल या छोटे पर्दे के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम कहानी को टुकड़ों में बांट के दिखाते हैं एवरीडे। पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम पे वो आएगा, और उसे हम अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर और अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट जैसा मोड़ देना होता है, जैसा ढालना होता है, अकॉर्डिंग टू पब्लिक टेस्ट हम लोग ढालते चले जाते हैं। तो जब आप स्क्रीन पे होते हैं तो सबसे पहले जो आपकी नीड है एज अ आर्टिस्ट कि आपको एक अच्छा आर्टिस्ट होना चाहिए। आपके मन में भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। जब शुरू में हमें काम मिलता है तो हम इतना अपने आप में इजी नहीं होते कि हम स्क्रिप्ट समझें या रोल समझें। हमारे जो दिमाग में आता है कि नहीं, जो फिल्मी एक छवि है कि ऐसे करना है हमको, हम अपनी सोच के मुताबिक करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी वही तैयारी हमारी परफॉर्मेंस को गड्ढे में डाल देती है। बिकॉज एक बार हमारा माइंड सेट हो गया कि नहीं, मुझे डायलॉग ऐसे बोलना है, फिर डायरेक्टर आपको समझाए ऑन स्पॉट पर कि ये कैसे बोल रहे हो, तुम ऐसे बोलो, तो वहाँ एक मिसकम्युनिकेशन आ जाता है और हम टेक पे टेक करते चले जाते हैं। यही अंतर है एक एमेच्योर आर्टिस्ट में और एक एस्टैब्लिश आर्टिस्ट में। एस्टैब्लिश आर्टिस्ट तुरंत समझ जाता है या डायरेक्टर से समझ लेता है कि कैसे करना है उसको, देन वो प्रैक्टिस शुरू करता है। तो सबसे पहले हमारा जो कैरेक्टर है, हमें उस कैरेक्टर को समझना चाहिए कि वो कैरेक्टर है क्या। उसके लिए भी डिस्कस विद डायरेक्टर। अभिनय की इतनी उम्दा उनके साथ और इतनी शांत पाठशाला शायद इससे पहले कभी भी आयोजित नहीं की एक्ट करेंगे। उससे पहले अपना डायलॉग हमें बाय हार्ट कर लेना चाहिए। बट इन बिटवीन, बाय हार्ट का मतलब रट्टा मारना नहीं होता। सपोज आपको एक डायलॉग मिला कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, अगर बाय हार्ट करने वाली हो तो आप सिंपल बोल देंगे रोल कैमरा एक्शन, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, खत्म। बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपको इस्टेब्लिश करना है तो एक हर आर्टिस्ट के पास एक छोटी सी लिबर्टी होती है, तो वहां पे आप उसको इतना जोड़ सकती हो, नागेश मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगी। तो वहां ना डायरेक्टर को दिक्कत है, ना जिसने स्क्रिप्ट लिखी है उसको दिक्कत है। बट आपने अपना रोल कहीं ना कहीं बढ़ा लिया अपने कैरेक्टर। देन आइज एक्सप्रेशंस, हम लोग आमतौर पर सिंपली अगर डायलॉग बोलने को बुलाया तो वी आर लाइक दैट, नहीं तो मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ, बिकॉज मालूम ही नहीं हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आईज हमारी जब हम बोल रहे हैं तो स्टेबल रहनी चाहिए, मीन्स ये फ्लिकरिंग नहीं होनी चाहिए, स्टेबल आईज। आप जब बात कर रहे हो अपना
तो आप अगर आप कंसंट्रेशन से बात करोगे तो आपकी आईज मूवमेंट करेंगे नहीं, बिकॉज आपका कंसंट्रेशन अपने वर्ड की तरफ है कि आपका जो माइंड है वो आपको एक संदेश देता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू फिनिश योर वर्ड, देन आप रिलैक्स फील करोगे। इसका मतलब है कि हमें रिलैक्स चाहिए। आईज हमारी जो बंद होती हैं तो वो एक रिलैक्स का साइन होता है। तो जब तक हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर देते हम रिलैक्स नहीं कर सकते। तो सम टाइम आर्टिस्ट बीच में आप मुझसे ऐसे ही बात क्यों कर रहे हैं आप और ऐसे नहीं करेंगे, सडनली टाइट शॉट है, दोनों लोग हैं बीच में, तो सेकंड कैरेक्टर डायलॉग बोल रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, उसी विषय आपने देखा चलो ये मौका है, ये मुझे बोलना, आपने फेस एक्सप्रेशंस, फेस आपका जो कैरेक्टर है, जब आप डायलॉग बोलते हैं कुछ भी करते हैं तो आप उस कैरेक्टर में ढल जाते हैं। तो जब तक डायरेक्टर आपको कट न बोल दे तब तक आपको उसी कैरेक्टर में आत्मसात रहना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर क्यों होता है निर्देशक, वो आपको निर्देशन दे दो, आपको उसके निर्देशन में काम करना है, तो अपनी सारी चीज उसके ऊपर छोड़ दो। अगर उसे लग रहा है कि पसीना आ रहा है, आपको रिलैक्स चाहिए तो अपने आप कट बोल के कहेगा रिलैक्स करो भाई। आप देखते नहीं शूटिंग, आपने देखा होगा फिल्म की देखने आते शौकिया, वो कहता है अरे कहाँ है मेकअप दादा, जल्दी से ठीक करो इसका मेकअप, ठीक करो इसका वो ठीक करो। तो उसकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी नहीं है। आप एज आर्टिस्ट उसके सामने हो, वो आपसे जो काम लेना चाहे ले लेगा। तो सेकंड हमारा फेस एक्सप्रेशंस, और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डायलॉग डिलीवरी। हमारे कई यहाँ पे बच्चे हैं जो आज भी बोलने में से अभी नए हैं, हमारे बीच में आए हैं, ये ज बोलते हैं, ज को, मुझे, हम उसके लिए सबसे बड़ा जो एक एक्सरसाइज होती है वो है आ ए ई। हमें अपनी एकदम बिगिनिंग में जाना होता है। हम वर्ड बोले शीशे के सामने, आ ए ई उ ए क ख ग घ झ, तो वहां तो आप ज ही बोलते हैं ना, ज थोड़ी बोलते हैं, ज नहीं बोलते ना, ज बोलते हैं। अपने आप को आपसे अच्छा जस्टिस कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज आपको मालूम है कि आप कहां पे गलती कर रहे हैं। तो जहां भी आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, जैसे संगीत में बोलते हैं सुर गया तो सिर गया, मीन सुर ही चला गया तो सिर चला गया पूरा उखली में, फिर बचा क्या। तो ऐसे ही जब आप डायलॉग बोल रहे हैं तो आपने शब्द ही गलत बोला, आपने शब्द का प्रोनाउंसिएशन आपने गलत किया, तो वहीं पे आप कैरेक्टर से बिल्कुल आउट हो गए और वो बिल्कुल लगेगा कि हाँ भाई इसको तो जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है बैठ के। तो इन चीज़ों का हम हमेशा 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं एक्टिंग करते वक्त। सबसे पहला आपका आइज एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशंस और वर्ड एक्सप्रेशंस। लेकिन इससे पहले जो सबसे जरूरी चीज़ होती है वो होती है आप अपने आप को खुद को समझो कि मैं आर्टिस्ट हूँ, और दूसरा अपनी बॉडी अपने कंट्रोल में रखो। उसके बाद जो चीज़ आती है इन 3 चीज़ों के बाद, अगर आप इन 3 चीज़ों को आत्मसात कर लेते हैं कि एज अ आर्टिस्ट, कि नहीं मुझे एज अ आर्टिस्ट मुझे बनना ही है, सीखना, रिहर्सल, एक्टिंग सीखना, ये सब बात की बातें हैं। ये बेसिक चीज़ अगर आप में नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है खुद को जस्टिफाई करना, खुद के साथ न्याय। जेन्युइनली आपको पता रहना चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हैं। अगर आपकी आत्मा आपसे बोल रही है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। फिर अगर सुभाष घई भी आपको बोलते हैं कि आप गलत कर रहे हो तो उसकी बात मत मानो, क्योंकि वो आत्मविश्वास ही आपको एक दिन सक्सेस दिलाएगा। हो सकता है गलत बात पे हो आत्मविश्वास, लेकिन आपके अंदर है आत्मविश्वास, तो सही तो आप सीख जाओगे धीरे धीरे। कई चीज़ें थी जैसे हमें नहीं आता था, मतलब जब बॉम्बे थे उस टाइम पे, एक मैं फिल्म कर रहा था, हॉरर फिल्म थी चंडाल आत्मा, आई डिड एज ए हीरो दैट मूवी। तो SR प्रताप डायरेक्टर थे, उसके बड़े डायरेक्टर हैं, दिलरुबा तांगे वाली वगैरह काफ़ी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। ही डिड एज एन एक्टर ऑल्सो बहुत सारी फिल्में। तो SR प्रताप, ये सुधीर दलवी जो है साईं बाबा जो बनते हैं, तो उनका मेरा शॉट था, और मेरे साथ था ये मैक मोहन सामा जो बनता है शोले में। तो मुझे एक्चुअली ऐसे पीछे से ऐसे पकड़ लेता हूँ उसको, वो चौकीदार होता है, ऐसे काला कपड़ा डालता हूँ और कट्टू आत्मा उसमें आ जाती है और मैं फ्रेम से गायब हो जाता हूँ। तो उसने बोला एक्शन, तो मैं पीछे से आया और मैंने काला कपड़ा ऐसे डाल दिया उस पर। अब बोला स्टॉक ब्लॉक, अब स्टॉक, मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ, अब वो स्टॉक ब्लॉक, वो कह रहे स्टॉक ब्लॉक हो गया, स्टॉक ब्लॉक हो गया। उन्होंने भी सोचा कुछ गलती हो गई होगी इससे। आई सेड ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं है। दोबारा रीटेक हुआ, दोबारा हुआ, दोबारा अगेन ही सेड स्टॉक ब्लॉक। वो भी चुप था, मैं भी चुप था। फिर समझ नहीं आया, थर्ड टाइम फिर स्टॉक ब्लॉक।
SR प्रताप थर्ड टाइम मेरे पास आए, बोले क्या कर रहे हो यार तुम, जब बोल रहे हैं स्टॉक ब्लॉक। मैंने कहा सर मेरी समझ ही नहीं आ रहा, आप स्टॉक ब्लॉक है क्या भला, आप मेरे को पहले बताओ सही स्टॉक ब्लॉक क्या भला है तो मुझे पता लगे। तो ही सेड कि स्टॉक ब्लॉक जब हम इफेक्ट्स नहीं करते हैं तो वहां क्या करते हैं, जैसे एक तुम्हारी आत्मा आई उसके ऊपर, आपने ढका काले कपड़े से, स्टॉक ब्लॉक हुआ तो हमने भी कैमरा पॉज कर दिया, उसी फ्रेम में कोई भी नहीं हिला और आप हट जाओगे उसमें से, और वहीं अगेन कैमरा एक्शन शुरू हो जाएगा और वहीं से वो अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देगा। तो जब हम उस पर्दे पे दिखाएंगे उसको तो क्या लगेगा, एक आया और अचानक गायब हो गया और उस पर उसकी आत्मा आ गई, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ब्लॉक। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, तो करने से पहले हमें समझ जाना चाहिए या समझ लेना चाहिए कि सर मुझे ऐसे करना है, इसमें तो कैसे होगा। तो वहां आप अपना भी समय बचाते हो, अपनी एक इमेज अच्छी डालते हो डायरेक्टर के अंदर कि नहीं इसमें सीखने की तमन्ना है, और सबसे जो बड़ी बात है कि अपना आपका आत्मविश्वास बढ़ता है प्लस आपको नॉलेज मिलती है। तो अभी आप लोग जो भी एक्ट करें, अपना कुछ भी करें, तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। बिकॉज सपोज आप स्टेज कर रहे हो तो इतनी दूर होता है तो उसको पता नहीं कि आप आंखें फड़फड़ा रहे हो क्या कर रहे हो, बट वही अगर प्रोग्राम लाइव दिखाया जा रहा हो या प्रोजेक्टर स्क्रीन्स लगे हों तो वहाँ तो क्लोजअप दिखा रहे होंगे ना आप लोगों की, तो वहाँ वो चीज़ पकड़ में आ जाती है। तो इसीलिए थिएटर को कभी फिल्म का पर्याय नहीं माना जाता और फिल्म को कभी थिएटर का पर्याय नहीं माना जाता। तो लाइव शोज में हमारे पास एक ही लाइव मौका होता है, मतलब वो रिकॉर्डेड नहीं है कहीं भी। वो ये नहीं कि आप ये मंत्र पढ़ रहे हो तो उसका ही फायदा होगा आपको। लाइव मीन्स आपको तुरंत मिलना है जो भी है अपना, तो आपके पास वही 2 घंटे होते हैं। बाकी 1 महीने तो आपको बेवकूफ़ समझती है पब्लिक कि आप जा रहे हो, एक्टिंग की रिहर्सल कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो। उसका आपका जो जादू होता है वो 2.5 घंटे के लिए होता है। उस 2.5 घंटे में ही आपको इतना कैच करना होता है पब्लिक से, लोगों से, कि आप अपना कैरियर आगे कंटिन्यू कर सको। और वो करने में अधिकांश लोग असमर्थ रहते हैं। मैंने खुद देखा है, मेरा सेल्फ प्रैक्टिकल है। आई स्टार्ट माई कैरियर विद वेरी लोअर, अपना बहुत छोटे से कैरियर शुरू किया था हम लोगों ने। जब बॉम्बे गए थे, ना किसी को जानते थे ना कुछ करते थे, डायरेक्टली आई कॉल टू बाबला जी। मैं आज भी उनका बड़ा एहसानमंद रहता हूँ। और बॉम्बे जिस दिन मैंने कदम रखा उसके दूसरे ही दिन होम टीवी की लॉन्चिंग थी। एक चैनल आया था बीच में, होम टीवी। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने होम टीवी की लॉन्चिंग की थी बॉम्बे जाने के 3rd डे बाद। एक साथ 8 लाइव शोज किए थे बाबला जी ने। आई एम द पर्सन कि जाके उनसे मिला मैंने उनको बोला, मैंने बताया कि मैं गाता हूँ गाना। उन्होंने ऑडिशन लिया मेरा और मुझे उस टाइम पे एक ही गाना आता था। तो उन्होंने बोला एक और गाना वो आता है आपको? तो मैंने कहा सर मैं तैयार कर लूँगा। ही थॉट कि मुझे और भी गाने आते होंगे। तो हम गए, गाना वाना गा दिया। तो पब्लिक ने कहा कि वन मोर। बाबला जी ने कहा ये वाला गाना गा दो। मैंने कहा सर मुझे तो 2 ही गाने आते हैं, मुझे तो आते ही नहीं गाने। बट मैं इतना शुक्रिया अदा करता हूँ कि 3 साल मैंने उनके साथ कम से कम 150 लाइव शोज किए। और आज हम जो भी हैं वो उसी मेहनत की बदौलत है। क्योंकि उस टाइम पे जो कॉन्टेक्ट्स हमको मिले थे या जो भी चीज़ें थी, हम लोगों ने कैच किया उनको। पर्सनैलिटी हर किसी से प्रसन्न होकर मिलते हैं। आर्टिस्ट वही है कि उसकी अपनी जो व्यक्तिगत समस्याएं उनको अपने सामने ना आने दें। हर किसी से स्माइल करके मिलो उस टाइम पे। क्या हाल है आपकी, कैसे हैं आप, अपना नंबर उसको दो। कुपात्र को दो, सुपात्र को दो, कुपात्र को मत दो, है ना। जो आपको अच्छा लगता है अपना नंबर दो उसको, उसका नंबर लो। उस टाइम पे डिस्टर्ब मत करो, बोलो सर मैं समय लेके आपसे मिल सकता हूँ क्या, ठीक है। देन जो आप स्टेज पे होते हैं, सिर्फ आप एक ऐसे एक्ट के लिए स्टेज पे हैं कि वहां आपको कोई कट नहीं बोल सकता है, कोई ये नहीं कह सकता कि दोबारा आओ। तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी, आप जब स्टेज पे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको कोई ब्लैंक तो नहीं कर रहा, लाइट आपके फेस पे प्रॉपर है कि नहीं, किसी की शेडो आप पे तो नहीं आ रही है, और आप जो खड़े हैं तो वहां पब्लिक आपको देख रही है कि नहीं। सबसे जरूरी है। नंबर 2, अपना डायलॉग तभी बोलो जब अपनी बारी आए। उसका रिमाइंडर एक सबसे अच्छा काम ये होता है कि सपोज जैसे 10 लोग कैरेक्टर में हैं तो आप केवल अपना कैरेक्टर सोच के ये सोचो कि मुझे इसके बाद बोलना है, बस। कोई मतलब नहीं कि आकांक्षा कब बोल रही है, वो कब बोल रहा है, वो कब बोल रहा है, वो कब। तुम ये रखो कि मुझको स्वतंत्रता की बात बोलना है, खत्म। स्वतंत्रता बोल देगी तो बोल दूंगा, वो नहीं बोलेगी तो मैं नहीं बोल रहा। वहां गलती किसकी होगी? आपकी तो गलती होगी नहीं। और आप जब वो बोल देगी उसके बाद ही आप स्टार्ट होके बोल दोगे। आपसे पहले वाला जो कैरेक्टर है, सीढ़ी हम चढ़ते हैं तो इकट्ठी 2 सीढ़ी नहीं चढ़ते, उतरते नहीं है 2 सीढ़ी। वो बात है जल्दबाजी में, लेकिन जो एग्जैक्टली जो नियम है
कि आप सीढ़ी 1 बाई 1 चलते तो अपने से आगे वाली जो सीढ़ी है या अपने से नीचे वाली जो सीढ़ी है, बस आपको उससे मतलब रहना चाहिए। आपको कोई मतलब नहीं कि 1 नंबर पे हर्षुल ने क्या बोला, 2 नंबर पे अभिषेक ने क्या बोला, 3 नंबर पे अपना ब्रिज नंदन ने क्या बोला, या और जो बच्चे हैं किसी ने क्या बोला, कोई मतलब नहीं। आपने ध्यान रखा कि मुझको इसके बाद बोलना है, तो हर कोई टेल पकड़ के रखेगा, हर एक को पता होगा मुझे इसके बाद बोलना है, मुझे इसके बाद, मुझे इसके बाद, बात खत्म हो जाती है। आप अपना एक बड़े आराम से कर जाओगे। नंबर 2, नंबर 3, फेस। जब आप बोलते हैं तो पब्लिक को ही फेस करके बोलना है। सपोज आपको राजा बैठा हुआ ऐसे बोलना है तो आप एकदम ऐसे पीठ नहीं करेंगे, हल्का सा तिरछे ही रहेंगे। मींस पब्लिक आपको देख रही है कि नहीं ये कैरेक्टर बोल रहा है, बड़ा खूबसूरत लड़का है, बहुत अच्छा एक्ट करता है, तो आप अपना जो डायलॉग बोलेंगे वो पब्लिक को फेस करके बोलेंगे। अगर क्रॉस में भी है डायलॉग, जैसे राजा सामने पब्लिक इधर, तो आप ऐसे बोलेंगे, आप ऐसे नहीं बोलेंगे मुड़ के एकदम राजा जी, आप क्रॉस में बोलेंगे। और उसके बाद तो आपकी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अपनी जगह डायनेमिक होनी चाहिए। आपके अगेन फिर बातें सिमिलर हो जाती हैं, सेम टीवी फिल्म में भी और थिएटर में भी, कि आपको वर्ड प्रोनाउंसिएशन अपना बहुत एस्टैब्लिश रखना होता है। एंट्री अपनी उतनी जोश में काम लेनी होती है, तो रैंप वॉक आपकी वहां काम आती है। जो हर एंटरटेनमेंट में हर चीज एक दूसरे से ऐसे मैश है। आप जब थिएटर में एंट्री लेते हो तो मरीसी चाल से तो लोगे नहीं, तो वहां आपकी रैंप वॉक की जो प्रैक्टिस है वो आपके शरीर को स्टेबल करके रखती है, तो वहां ये चीजें काम आती हैं। फिर अगेन वही आपका वर्ड एक्सप्रेशंस, आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपका बॉडी मूवमेंट प्लस आपकी टाइमिंग, और ये हर चीज फिर उसके बाद आता है रिदम, म्यूजिक, टक 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 टक, फिर रिदम में होता है काट एक्शन रिदम, फिर आप डायलॉग बोलते हैं। अरे यार तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझसे, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, तू मेरी बात तो सुन ले यार। रिदम है ना पूरा, फिर हमारा रिदम होता है। आप किसी की बात तुरंत काटते तो ऑफ नोट हो जाता है, उसको बुरा लगता है, तो सुर बिगड़ेगा तो बुरा लगेगा ही। आप कभी बात काटते हो तो क्या कहता है, अरे बात तो सुनो यार, क्योंकि वो अपना रिदम पूरा ही नहीं कर पाए, आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी डांस प्रैक्टिस और वॉक प्रैक्टिस। Big Cam. शैंपेन खोल यारा, पार्टी हो दोबारा, वीकेंड से ना होता है अपना तो गुजारा। शैंपेन खोल यारा, पार्टी हो दोबारा, वीकेंड से ना होता है अपना तो गुजारा। डीजे वाले बाबू और मत कर यारा, अब गाना बजा दे नहीं ते बज जाएगा वारा। एक्टिंग वाला मोमेंट है, मस्ती अपनी कंटेंट है, चढ़ते ही उड़ने के जैसी फीलिंग है। हैवी बेस बीट पे डांस परमानेंट है, सुपर फन ये शाम एंटी हीलिंग है। फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है। कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हैंगओवर की रातें रोज नहीं आती है, रोज नहीं होता है कोई घर से 9 2 11 11। हर कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हर कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हैंगओवर की रातें रोज नहीं आती है, रोज नहीं होता है कोई घर से 9 2 11। डीजे वाले बाबू और मत कर यारा, सुपर सॉन्ग लगा दे नहीं ते बज जाएगा बारा। फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है। शैंपेन खोल यारा, पार्टी हो दोबारा, वीकेंड से ना होता है अपना तो गुजारा।
ना तो गुजारा, डीजे वाले बाबू और मत कर यारा, अब गाना बजा दे नहीं ते बज जाएगा वारा। कैचिंग वाला मोमेंट है, मस्ती अपनी कंटेंट है, चढ़ते ही उड़ने के जैसी फीलिंग है। हैवी बेस बीट पे डांस परमानेंट है, सुपर फन ये शाम एंटी हीलिंग है। फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है। कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हैंगओवर की रातें रोज नहीं आती है, रोज नहीं होता है कोई घर से 9 2 11 11। हर कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हर कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हैंगओवर की रातें रोज नहीं आती है, रोज नहीं होता है कोई घर से 9 2 11। डीजे वाले बाबू और मत कर यारा, सुपर सॉन्ग लगा दे नहीं ते बज जाएगा बारा। फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है। बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है, हैंगओवर की रातें रोज नहीं आती है। बिग कैम सभी को सारे स्टेप्स क्लियर हैं बिल्कुल? प्रॉब्लम पीछे गजेंद्र, आज शायद आप कुछ बोल रहे थे प्रैक्टिस के टाइम पर, आप बताइए। जी सर, जो हुआ सर जाने दीजिए सर। जाने दीजिए, ये क्या होता है यार? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अरे दीदी, हाँ सर, ज्यादा नहीं, बस आकांक्षा बोल रही थी लड़के इस बार इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। गड़बड़ दिख रहा है। आकांक्षा बोल रही थी लड़के इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। शायद आकांक्षा आपने ऐसा बोला? सर नो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। सर आकांक्षा बोल रही थी कि इस बार लड़के खड़े नहीं हो रहे हैं वोटिंग में, इस तरह लड़कियां खड़ी होंगी वोट। आपने अपने कानों से सुना कि आकांक्षा ने ऐसा बोला है? जी सर। आकांक्षा? सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ये लड़के आपस में बातें कर रहे थे तो मैं मतलब कि वोट में कौन खड़ा होगा, इलेक्शन कौन इस बार कौन खड़ा होने वाला है, तो मैं लड़कियों के बस हम लोग सारी लड़कियां यही बोल रहे थे कि इस बार सारी लड़कियां हो जाती हैं, लड़कों को तो बहुत देख लिया, तो बस हम लोग यही ग्रुप। आप जनरल टॉक कर रहे थे आपस हाँ। में कि इस बार लड़के हाँ। नहीं होते, बट आपके पास कहीं से ऐसा ऑर्डर तो नहीं है ना कि इस बार बॉयज खड़े नहीं हो सकते इलेक्शन में? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर, बस मैंने ग्रुप कैप्टन को ये रिक्वायरमेंट रखने की। और भाई क्या प्रैक्टिस आज पूरी हो गई? वेरी गुड। क्या क्या किया है आप लोगों ने? एक सेकेंड, क्या प्रैक्टिस करेंगे सर ये लोग? क्यों? किसी का भी ध्यान नहीं है प्रैक्टिस में। अभी संडे आया नहीं, इनका सबका पहले से ध्यान इलेक्शन में है कि भैया कौन जीतेगा उसमें। प्रैक्टिस वोट देना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है भाई। क्या सर फिर भी आप सर, एक सेकेंड आकांक्षा, आप लोग क्लास में हो तो पहले प्रैक्टिस पे ध्यान दो ना। आप लोग इधर उधर एक दूसरे से मतलब दुश्मन टाइप क्यों होते जा रहे हो एक दूसरे? सर एक ग्रुप में कैप्टन होना भी तो जरूरी है सर। नहीं, बात क्या बात हुई? बात ये है कि इन लोगों का गजेंद्र का ये कहना है कि आकांक्षा ने ये बोला है कि इस बार इलेक्शन में लड़के खड़े नहीं होंगे, सिर्फ लड़कियां ही होंगी। गजेंद्र आपने बोला वैसा, आकांक्षा आपने बोला गजेंद्र को ऐसा? यकीनन कि आकांक्षा जो कह रही है उनकी बात में कुछ दम है और बिग कैंप के सभी छात्र उनसे सहमत होते नजर आ रहे हैं। कौन खड़ा हो, सबकी सब आपस में बातें कर रहे थे, लग रहा था जैसे कि सारे के सारे खड़े होंगे। तो हम लोगों को, हम सारी गर्ल्स को लगा कि इन लोगों की कैप्टनशिप देख ली, 3 हफ्ते रहे और कैसे इन्होंने ट्रीट किया। नहीं, सुना आप लोगों को स्पेशली आकांक्षा ने बोला था, आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे? सर डिस्कशन कर रहे थे, किसी से इंडिविजुअली नहीं कहा गया। क्या डिस्कशन था? स्वतंत्रता क्या डिस्कशन था? सर कुछ नहीं, बस ये था कि 3 बार से लड़के ही खड़े हो रहे हैं, तो इस बार तो कम से कम एक लड़की को खड़ा होना चाहिए। हर बार लड़के खड़े हो जाते हैं, ग्रुपिंग हो जाती है, अगर लड़के संग खड़े होते हैं तो कि लड़कों को ही वोट मिलेगा, क्योंकि कोई लड़का सर ये नहीं चाहता है कि एक लड़की हमारी कैप्टन हो, तो इस वजह से इस बार ये हो रहा है। आप लोग तो वोट के लिए क्यों नहीं बोलते? लड़कों अपनी क्यों नहीं खड़े होते इलेक्शन में? मना तो आपको नहीं किया गया। सर खड़े से जब
जाती है कि हम इसको करेंगे, हम गजेन को करेंगे या हम हर्षु को करेंगे। कोई लड़कियों का नाम लाता ही नहीं है बीच में कि हम इनको भी करेंगे वोट। लड़कियां हमेशा लड़कों को ही वोट दे देती हैं। फिर वो अगर हम लोग एक बार खड़े भी हुए थे तो केवल 0 और 3 पर अटक गए। आदित्य, क्या ऐसा ग्रुप कैप्टन आकांक्षा ने आपको बोला था कि इस जो इनकी समस्या उससे रिलेटेड कुछ बात हुई थी आपसे? या सर, इन्होंने बताया था जो भी प्रॉब्लम थी इनकी, लेकिन मैंने उस समय आपको बताना इसलिए मुझे नहीं समझा क्योंकि सर रेगुलर क्लास चल रही थी और बीच में बताना सर यहाँ पे ये रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए मैंने सोचा आज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गजेन ने बीच में इंटरप्ट कर दिया सर। आकांक्षा, आपको पर्टिकुलरली लड़कों से दिक्कत क्या है? आपको क्या प्रॉब्लम उनकी कैप्टनसी में? सर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी तीनों कैप्टन थे उन्हें पनिशमेंट मिला हुआ है, पनिश झेल रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पर। और भी अगर कोई चौथा भी बन गया ना तो आई एम श्योर कि वो भी पनिशमेंट झेलेगा। इसलिए सर मुझे लगता है कि इस बार लड़कियों को चांस देना चाहिए। और इन बाकी जो लड़के बच्चे हैं उनमें से तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस नेतृत्व में आ सकता है कि वो कैप्टन बन जाए या फिर सबको लीड कर सके। आपका क्या कहना है इस बारे में प्रशांत? सर प्रॉब्लम तो जेन्युइन है और जहाँ तक आकांक्षा जो बोल रही है मुझे लगता है कि शायद कुछ सच्चाई है उसमें, क्योंकि जो तीनों कैप्टन रहे हैं सर, ये कोइंसिडेंस बोले या जो भी, वो तीनों ही पनिश्ड है। तो ऐसा कैप्टन मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। और हाँ, ये बात भी ठीक है कि गर्ल्स को चांस एक मिलना चाहिए। इनमें से काफ़ी हैं ऐसे जो मुझे लगता है अच्छा कर सकते हैं। आप लोग जो लड़कियों के फेवर में, जिनके मुताबिक लड़कियों में से ही किसी को कप्तान होना चाहिए, कितने लोग हैं? हाथ उठाओ अपना। वेरी गुड, ठीक है, सभी ठीक है। आपको बात कीजिए प्लीज। लीजिए भाई, हो गया फैसला, क्योंकि जहां बहुमत है वहीं सबका मत है। तो सभी छात्रों की सहमति से बिग कैंप में यह तय हुआ कि चतुर्थ सत्र के कप्तान का चुनाव सिर्फ छात्राओं में से ही होगा। अब देखते हैं कि दावेदारी में कौन कौन है, आकांक्षा, स्वतंत्रता या कोई और। बिग कैंप नरन्ना नरन नाचेगा, नरन्ना नरन नाचेगा, नाचेगा हिंदुस्तान, नरन्ना नरन नाचेगा, नरन्ना नरन नाचेगा। My heartiest wishes to Dushyant and Ritu. Big Camp.